जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के पास एक नया घातक हथियार पहुंच गया है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में हुए आतंकी हमलों में किया गया है। अब तक आतंकी ज्यादातर रूसी AK-47 का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इधर कुछ समय में हमलों में M4 कार्बाइन का इस्तेमाल आतंकियों ने किया है। M4 कार्बाइन अमेरिका मेड हथियार है। नाटो के सैनिक इस हथियार का काफी इस्तेमाल करते हैं। आखिर यह हथियार भारत में आतंकियों के पास कैसे पहुंचा और अमेरिकी हथियार का स्रोत क्या है, यह सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। इस सवाल का जवाब कई कड़ियों को जोड़ने पर मिलेगा, जिनमें अफगानिस्तान और तालिबान कनेक्शन भी है। अधिकारियों का मानना है कि ये हथियार अफगानिस्तान से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए। ये हथियार इस क्षेत्र में आतंकवादी समूह तक पहुंच चुके हैं। माना जाता है कि जब साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापसी कर रही थी, तो उसने बड़ी संख्या में M4 कार्बाइन को वहीं छोड़ दिया। ये हथियार तालिबान के हाथ लगे, जिसे उन्होंने पाकिस्तान में TTP के आतंकियों को पहुंचाया। TTP के आतंकियों से ये हथियार कश्मीर में सक्रिय आतंकी समूहों के पास तक पहुंचे हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से चेतावनी दे रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के छोड़े हथियार संभावित रूप से पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब ये आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। ऐसे में आइए इस हथियार की कहानी जानते हैं। M4 कार्बाइन की कहानी 60 के दशक के मध्य और वियतनाम युद्ध के शुरुआती दिनों से जुड़ी है। अमेरिका ने वियतनाम में हजारों सैनिकों को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बड़े M14 की जगह एक छोटी हल्की सर्विस राइफल चाहता था। नई AR-15 या आर्म लाइट राइफल 15 छोटी और हल्की थी। यह 5.56 मिलीमीटर की छोटी गोली दागती थी। AR-15 ले जाने वाला एक सैनिक M14 ले जाने वाले सैनिक की तुलना में दुगना गोला बारूद ले जा सकता था। इसे बाद में अपडेट करके M16 के रूप में विकसित किया गया। पहले युद्ध के मैदान में सफलता के बावजूद एक बार बड़ी संख्या में मैदान में उतरने के बाद M16 के बारे में शिकायतें आनी शुरू हो गई। 1967 में इसका एक बेहतर संस्करण M16A1 को मैदान में उतारा गया, लेकिन इसकी छवि एक अविश्वसनीय हथियार के रूप में बन गई। 1980 के दशक के मध्य में A1 को M16A2 से बदल दिया गया, जिसमें एक मोटा बैरल और 3 राउंड बस्ट क्षमता थी। 1990 के दशक की शुरुआत में सेना ने सीमित संख्या में M4 कार्बाइन खरीदी। M4 में एक कोलैप्सिबल स्टॉक और एक छोटा 14.5 इंच का बैरल था, जबकि M16A2 में 20 इंच का बैरल था। बैरल छोटा होने के चलते यह कम जगह घेरती थी और इसे बख्तरबंद वाहनों और हेलीकॉप्टरों में ले जाना आसान हो गया। साथ ही शहरों या जंगल जैसे नजदीकी युद्ध क्षेत्रों में भी इसे चलाना आसान हो गया। बैरल को छोटा करने से इसकी रेंज में थोड़ी कमी आई, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया गया। इराक और अफगानिस्तान में युद्धों ने M4 को अपनाने में तेजी ला दी। इसे अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्प्स के अधिकांश लोग ले जाने लगे। 30 राउंड की मैगजीन से भरे इस हथियार का वजन 7.3 पाउंड है। हालांकि इस हथियार के आलोचक भी हैं। इसका डायरेक्ट इम्पिगमेंट गैस ऑपरेटिव सिस्टम जलते हुए बारूद से गर्म गैसों को अगले राउंड के चैम्बर में ले जाता है, जो राइफल के अंदर गंदगी पैदा करती है, जिससे जाम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सब के बावजूद सैनिकों का कहना है कि M4 काम करती है। 2006 की CNN कॉर्पोरेशन रिपोर्ट ने इराक और अफगानिस्तान के अमेरिकी सेना में लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण किया। 89% ने महसूस किया कि उनकी M4 कार्बाइन युद्ध में विश्वसनीय थी। केवल 19% ने युद्ध में रुकावट का अनुभव किया था। 80% ने अपने हथियार में विश्वास व्यक्त किया। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।